मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन हुजूर का दर रहमत जोश में था और हुजूर ने फरमाया, आयशा जो मांगना है मांग लो। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने बाप हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मशवरा न कर लूं कि मैंने क्या मांगना है। तो फरमाया कि जाओ मशवरा कर लो, मशवरे की इजाजत भी होगी। मैं अपने वालिद गिरामी की खिदमत में हाजिर हुई और कहा कि दरिया रहमत जोश में है और रहमत का बाड़ा बरस रहा है। हुजूर ने फरमाया, आयशा जो मांगना है मांग लो, ये इतना सुनहरी मौका हाथ आया है तो मैं चाहती हूँ कि कोई मांगू तो अहम शय मांगू। तो आपकी खिदमत में हुजूर से इजाजत पाके हाजिर हुई हूँ, मुझे बताया जाए कि मैं हुजूर से क्या मांगू, ताकि कोई छोटी चीज ना मांगू, बड़ी चीज मांगू। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बेटा हुजूर से जाके कहना कि मेराज की खलबत खास में अल्लाह ने आपसे जो राज की बातें की थी उन बातों में से एक बात बता दो। मांगा भी तो इल्म मांगा, और आयशा मेरे से वादा करो जो हुजूर बताएं मुझे भी आके बताना है। उम्मुल मोमिनीन हाजिर खिदमत हो गई। हुजूर ने पूछा, आयशा मशवरा हो गया? कहा जी हुजूर हो गया। कहा मांगो, क्या मांगती हो? कहा हुजूर मेराज की खलवत खास में जब अल्लाह के हुजूर हाजिर हुए तो रब ने आपसे राज की बातें की, तो उन बातों में से एक बात बता दें। हुजूर मुस्करा पड़े। इस बात पे मुस्कराए होंगे मेरे यार गार का इंतखाब कैसा है, या इस बात पे मुस्कराए होंगे कि राज की बात बता दूं तो राज राज न रहा। लेकिन वादा किया था, कहा आयशा सुनो, जब मैं कुर्बे खास में पहुंचा तो मेरे मालिक ने मुझसे राज की जो बातें की उनमें से एक बात ये थी, महबूब तेरी उम्मत में से कोई शख्स किसी शख्स का टूटा हुआ दिल जोड़ दे तो मेरे ऊपर लाजिम है बगैर हिसाब के जन्नत अता करो। उम्मुल मोमिनीन बहुत खुश हुई और अपने वालिद गिरामी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई और सारी कहानी सुनाई। बहुत खुश थी, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना तो रोने लगे। तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, मेरे वालिद गिरामी ये बात रोने वाली तो नहीं है। हम बसा औकात किसी दुखी के काम आ जाते हैं, किसी का दुखड़ा बैठ के सुन लेते हैं, किसी की ढांस बना देते हैं, किसी के काम आ जाते हैं, ये तो बख्शिश का बहाना हाथ आ गया और आप इस पे रो रहे हैं। तो फरमाने लगे, आयशा इसको माकूस भी पढ़ो, तस्वीर का दूसरा रुख भी देखो। अगर कोई शख्स किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ दे तो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा। इसका दूसरा रुख ये है, अगर कोई किसी का दिल तोड़ बैठे तो सीधा जहन्नम में जाएगा। मैं इस बात पे रो रहा हूं कि हमसे किसी का दिल ना टूट गया। तो आज की इस मजलिस के अंदर क्या ये दो बातें मैं और आप अपने पल्ले बांध सकते हैं? एक का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है और एक का ताल्लुक हुकूकुल्लाह से है। हुकूकुल्लाह में सबसे अहम चीज नमाज है और पहला सवाल क़यामत के दिन नमाज का ही होगा। बल्कि हुजूर ने मेराज में जो मुख्तलिफ मुजाहरे देखे उनमें एक चीज ये भी देखी, कुछ लोगों के सर पत्थर से कुचले जा रहे थे, फिर सही हो जाते, फिर कुचले जाते। जिब्रील से पूछा ये कौन लोग हैं? तो कहा आपकी उम्मत के ये लोग वो लोग हैं कि जिनके सर नमाज से भारी रहते थे। नमाज का कहो ना बेनमाजी को, तो वो पहला बहाना तो ये लगाएगा कि मेरे कपड़े ठीक नहीं है। मेरे बुजुर्ग फरमाया करते थे, तेरे कपड़े कैसे पाक हो सकते हैं? तो रब के हुजूर झुकना नहीं जानता, आ उसके हुजूर झुकना सीख ले, वो तेरा लिबास भी पाक कर देगा, तेरा दिल भी पाक कर देगा। तो दूसरा बहाना है, दूसरा बहाना ये होता है कि हफ्ते को शुरू करूंगा जी, पहली तारीख से शुरू करूंगा। ये वो बंदा कह रहा है, हफ्ते का वक्त वो दे रहा है जिसके पास एक लम्हा भी अपना नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि उठने वाला अगला कदम कहाँ होगा। वो कहता है इंशाल्लाह हफ्ते से शुरू करूंगा, फजर से शुरू करूंगा। मियां अल्लाह के हुजूर बुलावा 5 वक्त हमें आता है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। कितने बदबख्त हैं कि जो पुकार पे उठ के उसके हुजूर हाजिर नहीं होते। 5 गाना नमाज शियारे जिंदगी बना लो और हम ये पक्का अज़म मुसम्मम करके उठें, इतने जोर से हमें इरादा करें।